नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो माची महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अक्सर आप सास और बहू की किस्सा और कथाएं सुने ही होंगे और हमारे समाज में ज़्यादातर आपको बहुएं ही बदनाम दिखेंगे। सास और बहू का झगड़ा अक्सर करके आपको सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसे वाक़या लेकर के आया हूँ कि एक सास ने अपने बहू के साथ ऐसा कारनामा के किस्सा जान करके अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे, इतनी दर्दनाक वाक़या है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे अगल बगल होते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक परिवार था, जिस परिवार में 3 भाई और 2 बहनें थीं। अब उस परिवार में जो सबसे बड़ा बच्चा था वह लड़का था, बाकी 2 बहनें और 2 भाई छोटे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह बड़े भाई के ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ती चली गई, क्योंकि उसके पिताजी उसको बचपन में छोड़ करके चले गए थे। इसलिए उसने पढ़ाई लिखाई तो की, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे परिवार बढ़ता चला गया, परिवार का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी उस लड़के पे पड़ती चले जा रही थी। जैसे जैसे इसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती चला जा रहा था, वैसे वैसे अब यह बीच में जो है नौकरी करना शुरू कर देता है। अब नौकरी करने के लिए वो शहर में जाता है। शहर में जाकर 2-4 साल जो है नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद उसके घर की स्थिति में थोड़ा सुधार आ जाता है। उसकी घर की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन उसकी माँ जो थी वो पैसों की बहुत भूखी थी। बेटे का जब भी बात होती थी, जब भी फ़ोन आता था, वो पैसा ही मांगती थी अपने बेटे से। और वह जो बेटा था वह भी अपने माँ को बहुत मानने वाला में से था। वो अपने पास किस तरह भी खर्चे को चला लेता था, लेकिन माँ अगर एक बार कह देती थी कि बेटा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वह तुरंत पैसे ला करके देता था। इस तरीके से वो सारा का सारा पैसा घर पे देता था। 1 रुपये भी वो अपने पास नहीं रखता था। अब कुछ दिन बीत गए और लड़का घर पे आता है। तो घर पे आने के बाद माँ कहती कि देखो बेटा, अब तुम शादी करने के योग्य हो चुके हो, तुम्हारी शादी करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अब उसकी माँ जो अपने बेटे के लिए एक अच्छी खासी लड़की देख करके शादी कर देती। शादी करने के बाद उसकी बहू घर में आ जाती है। अब जब बहू आ गई तो थोड़ा सा जो है शादी के बाद बच्चों के अंदर थोड़ी सी बदलाव आ जाती है, लेकिन उस बच्चे का, उस लड़के के अंदर थोड़ी सी भी बदलाव नहीं आई थी। वह शादी होने के बावजूद अपनी माँ का ख्याल रखने में थोड़ी सी भी कमी नहीं किया। अपनी माँ को भी मानता था और अपनी बीवी को भी बहुत मानता था। अब शादी हो गई, कुछ दिन घर पर बैठ गया। बैठने के बाद जो है अब उसकी माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगी। अब उसकी माँ खरी खोटी सुनाने लगी तो अब शादी हो गया, अब बीबी के पल्लू में रहेगा, कमाए खाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, ऐसी तमाम बातें सुनाने लगी। अब माँ की खरी खोटी बातें सुनने के बाद वह बेटा फिर से कमाने जाने की तैयारी करने लगा। वह जो है जहाँ पे कमा रहा था वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है 25-30 हज़ार रुपये कमाता था। अब जब 25-30 हज़ार रुपये कमाता था, उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम जितना पैसे कमाते हो उतने पैसे में अपने घर का खर्च नहीं चलने वाला है। लेकिन वह बेटा जो है कहता कि माँ कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह माँ कहती कि नहीं, अब तुम्हें इधर कमाने की ज़रूरत नहीं, इधर कमाने से कुछ नहीं होने वाला। सभी लोग विदेश जाकर के पैसे अच्छे खासे कमा रहे हो, तुम भी विदेश जाओ, अच्छा खासा पैसे कमाओगे। वैसे कुछ दिन बीतते हैं। बीतने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है पेट से है, उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब वो कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं विदेश कमाने तो चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जो आने वाला संतान है, मेरा जो औलाद है, मैं चाहता हूँ उसके पैदा होने के बाद कुछ पल मैं उसके साथ भी बिता लूँ, उसके बाद मैं विदेश चला जाऊँगा। उसकी माँ ने कहा कि तुम क्या मूर्ख वाली बातें करते हो। अच्छा चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम घर पे चले आओ और उसके बाद जो है पासपोर्ट वीज़ा जो भी अपनी तैयारियां कर लो, उसके बाद तुम विदेश चले जाना। अब वो पासपोर्ट बनवाने के बहाने घर पे आया, कुछ दिन घर पे रहा और इधर जो पत्नी की जो हालत और डैमेज होती चली जाती थी।
अब पैसे नहीं कमाता था तो घर के लोग, माँ बाप, बहन भाई, सबके जो है रवैया दिन पर दिन बदलते चले गए। अब वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी जो है कभी कुछ बोल देती थी, मेरी माँ का रवैया उसके प्रति अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मेरी माँ का रवैया पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी माँ पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके रवैया में जो है बदलाव आ चुका है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरी माँ है, माँ तो माँ होती है, माँ के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। लेकिन वो माँ है ना, वही माँ जो जब बेटा शादी के पहले अच्छा खासा पैसा कमा करके माँ को देता था तो माँ जो उसे बेटा बेटा करती थी। लेकिन जब बेटी की शादी हो गई, बेटे का माहौल थोड़ा बिगड़ चुका, पैसे नहीं कमा पा रहे, परिवार के देख रेख में फंस जाता है तो माँ का रवैया बदल जाता है। अब वह सोचने लगा कि पैसों की कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से माँ का रवैया बदल चुका। विषम परिस्थिति के कारण जो है माँ अब अच्छे खासे बातचीत नहीं करती। जब भी होता है मेरी पत्नी को भी खरी खोटी सुनाती है, साथ में मुझे भी खरी खोटी सुना देती है। लेकिन उसने कहा कि घबराओ नहीं माँ, जैसे ही मेरा वीज़ा आता है मैं विदेश कमाने के लिए निकल पड़ूंगा। अभी उसका वीज़ा नहीं आया रहता, उसकी पत्नी का जो है डिलीवरी हो जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अब उसकी माँ कहती कि देखो बेटा, मेरे कुल खानदान में पहले बेटों का जन्म होता है, लेकिन ये कितनी कुलक्षणी है जो बेटी को जन्म दे दिया, इसलिए तुम इसको मार दो। ये पहले ही बेटी को जन्म दिया, इसलिए तुम इसको मार दो। और बेटा कहते कि माँ तुम कैसी बातें करती हो, मैं घर पे रहूंगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ दिन बीता रहता है, उसके बाद जो है उसका वीजा आ जाता है विदेश जाने के लिए। और बाकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, कुछ 1 लाख करीब जो है उसकी सैलरी थी। वह विदेश जाना नहीं चाहता था क्योंकि हाल ही में उसको भगवान ने एक प्यारी सी बच्ची का जन्म दिया था। उसकी पत्नी की गोद में एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था। वो अपने पत्नी अपने बच्ची को छोड़ करके विदेश जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर के लोगों के रवैया और घर की स्थिति को देख करके वह मजबूर था विदेश जाने के लिए। उसकी माँ ने कहा कि अरे बेटे, तू ये मोह माया छोड़ दे, ये रवैया छोड़ दे, जब तक तू जाएगा नहीं तो घर में पैसे आएंगे नहीं, और जब घर में पैसे आएंगे नहीं तो घर की स्थिति में सुधार कैसे होगा। वह कहता है कि माँ पता नहीं क्यों मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी अपनी बच्ची को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो कर भी क्या सकता है, घर की स्थिति को देख करके उसे मजबूरी में उसे विदेश जाना ही था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इन सबको पढ़ाना लिखाना भी है, इनका भी शादी विवाह करना, और मैं ही घर का बड़ा इकलौता बेटा हूँ, और मेरे बाप को इस दुनिया को छोड़कर गए हुए कितने दिन हो चुके, अगर मैं ही नहीं जाऊँगा तो इन सब का क्या होगा। बहुत सारी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। अब एयरपोर्ट पर उसकी माँ भी जाती है, उसकी बच्ची भी जाती है, उसकी पत्नी भी जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ कहते तुम क्या करने जाओगे एयरपोर्ट तक, तुम घर पे रहो, तुम्हारे पास छोटी सी बच्ची है, तुम इसका देख रेख करो। अब बेचारा जाने से पहले अपने कमरे में जाता, अपने पत्नी के गले लग करके खूब रोता है, उसकी पत्नी भी खूब रोती है। अब आंखों में आंसू को लिए हुए वो बेचारा घर से बाहर निकलता है। जब तक वह घर से बाहर निकलता है, जब तक उसकी पत्नी को घर से उसका पति दिखाई देता है, तब तक उसको देखती रहती है, हाथ हिला करके बाय बाय टाटा करती है। उसे नहीं पता था कि मैं कब अब कमाने जा रहा हूँ तो कब वापस आऊँगा, कब अपने बच्चे से, अपने बीवी से कब मिल पाऊँगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब वो घर से दूर 7 समंदर पार वह विदेश जाता है। विदेश जाने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, 1 लाख रुपए महीने वह कमाता है। पैसे मिलते हैं तो बड़ा खुश रहता है, उसमें से वह 1 रुपए भी अपने लिए नहीं बचाता है, वह सारा का सारा पैसा अपने घर पे दे देता है। वह सोचता है कि आज मैं भेज दे रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी, मेरे बीवी और बच्चे भी तो हैं। फिर भी उसे अपनी पत्नी बच्चों की याद तो आती ही थी। वह कभी कभी फ़ोन करता था, माँ से कहता था कि माँ मेरी बीवी से बात करा दो, लेकिन उसकी माँ उसकी पत्नी से बात नहीं कराती थी, बहाने बना देती थी। बल्कि उसकी माँ जो उसकी पत्नी के साथ प्रताड़ना करती थी, उसे मारती थी, डांटती थी, गाली गलौज करती थी, लेकिन उसकी पत्नी कभी अपने पति से उसकी माँ की शिकायतें नहीं की,
क्योंकि कभी कभी इसकी माँ जो है फ़ोन अगर बात करने के लिए देती भी थी तो उसके सामने ही खड़ी रहती थी, इसीलिए कभी कोई बातें शिकायतें भी नहीं कर पाती थी। उसका पति ने कहा, अरे तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसे उतरा रहता है? आखिर क्या कारण है? तुम कभी हंसती नहीं, हंस के बात नहीं करती, क्या दिक्कत है? लेकिन वो कुछ बताते नहीं थे। वह कहते थे अगर आप अच्छे हैं तो हम लोग भी अच्छे हैं। अपनी बच्ची को दिखाते थे, अपनी बच्ची वो जो है तुलतुला करके पापा पापा कहती थी, जिसे सुन करके उस बच्ची का बाप वो लड़का जो है बड़ा ही खुश होता था। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, बीतने के बाद उसके बेटे का जो विदेश में ही उसके बैग गायब हो जाते हैं। बैग गायब होने के बाद उसका घर का सारा नंबर खो जाता है। नंबर खो जाने के बाद बहुत परेशान रहता है। उसके घर पे बातचीत नहीं होता, उसकी बच्ची कैसे, उसकी बीवी कैसे, उसकी माँ कैसे। कुछ दिन बीतने के बाद किस तरह उसके माँ का नंबर मिलता है, माँ के पास फ़ोन करता है। माँ के पास जब फ़ोन करता है तो सारी आप बीती बातें बताता है। माँ से कहता है कि माँ मेरा ऐसे ऐसा हो गया था, मेरा सब कुछ खो गया था, मैं बहुत परेशान था। माँ भी कहती कि बेटे बहुत परेशानी थी, घर पे बहुत दिक्कत थी, तुम्हारे भाई बहन भी सब खर्चे बढ़ते चला, पढ़ाई के खर्चे हैं, इतने से तुम पैसे भी नहीं भेज रहे थे, पैसे भेजो। फिर उसके बाद वह कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे कैसे हैं। उसके माँ कहते हैं तुम्हारी बीवी और बच्चे तो मायके जा चुके हैं, उनसे बात नहीं हो पाएगी। इस तरीके से कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद उसके मायके से कोई अजनबी आदमी फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि आपकी बीवी जो है अंतिम पड़ाव पर है, इसका जीवन लीला समाप्त होने वाला है। उसने डॉक्टर से कहा कि उसके बाद उसकी पत्नी जो उसी जगह अस्पताल में भर्ती होती है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ से बात करता है। माँ से कहता है कि माँ मैं घर आना चाहता हूँ। माँ कहती कि क्या करोगे घर आकर, आखिरकार तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और बेचारा जो है पत्नी के गम में रहता है, लेकिन अपनी माँ के आगे वह मजबूर था। बेचारा चुपचाप वहाँ रहा। उसकी माँ ने कहा कि बेटे अब तुम बहुत दिन वहाँ रह लिए, वहाँ से गुजारा नहीं चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई की फीस, अब शादी विवाह भी करना है, जिम्मेदारी बढ़ गई, तुम कहीं और चले जाओ। माँ के कहने पर वो बाहर कहीं और चला जाता है, अच्छा खासा पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि उसके भाई बहन भी बड़े हो गए तो उनकी भी शादी करनी थी। धीरे धीरे उसकी बच्ची भी जो है 7 साल की हो गई रहती है। अब एक दिन ऐसा आता है, वह कहता है कि माँ मेरे बच्ची से मुझे बात कराओ। वह बच्ची जो अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखी थी, लेकिन वह 7 साल की हो चुकी थी। उसकी माँ कहती है कि बेटा भी तुम्हारी बेटी से बात नहीं करा सकते। वह कहता है कि माँ मेरी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही, लगता है कोई मेरी बेटी को मार रहा है। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं मारा, तो बगल के बच्चे जो है शोर कर रहे हैं, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं है। उस दिन से वह बेचारा एकदम से परेशान रहता था। और गजब की बात तो तब हो जाती है, एक दिन उसके सपने में उसकी बेटी आती है। कभी चीखती कभी चिल्लाती है, जोर जोर से आवाज़ आती है। वो बच्चे चिल्लाते कि पापा मेरे को बचा लो, पापा मेरे को बचा लो। वो बेचारा रात के सपने में देखता था, बिस्तर पे ही उठ करके बैठ जाता है। उसके पास में एक व्यक्ति कहता है कि देखिए आपकी बच्ची की जो रूह आत्मा जो भटक रही है, जो आपके पास आ रही है, आपसे गुहार लगा रही है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसलिए वह बहुत चीख रही, चिल्ला रही, जिसकी आत्मा आपके पास तक आ रही है, आपको सपने दिखा रही है। आपको घर जाना ही चाहिए अपनी बच्ची को देखने के लिए। उसके बाद उस अजनबी आदमी की बातों को सुनकर वो बेचारा चुपचाप बिन अपनी माँ को बताए वो अपने घर पे आता है। जब बिना बताए अपने घर पे आता तो देखता कि घर पे ताला लगा हुआ है। लोगों से पूछता कि मेरे घर वाले कहाँ गए। लोगों ने कहा कि अरे आपको नहीं पता है, आपकी मम्मी ने, आपके भाइयों ने मिल करके इस घर को बहुत पहले ही बेच दिया है। सारा जमीन जायदाद बेच करके वह लोग शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वह लोग आराम से अमन चमन से शहर में थे। भाइयों की शादी हो चुकी, किसी को कोई प्रकार का समस्या नहीं। वह लोग तो बड़े आदमी बन चुके हैं। वह लड़का ने कहा कि अरे वह लोग बड़े आदमी बन चुके हैं। लोगों ने कहा कि हाँ वो तो बड़े आदमी बन चुके हैं। अच्छा ठीक है। फिर उसने उन लोगों का एड्रेस पता लिया, फिर उन लोगों के पास में गया। पता करते करते जो है शहर में गया। शहर में लोगों के घर पे पहुंच गया। जब दरवाजे पे जाता, दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजा खुलते उसके सामने एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 7-8 साल की होती है। और वह बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी बच्ची थी।
वो तो सिर्फ फोन पे ही अपनी बच्ची से बातें किया था, सामने से तो उसे कभी देखा भी नहीं था। उसका ऐसा लगता था कि उसको बगल से किसी चीज से जलाया गया है। उसका शरीर एकदम सूख चुका था, मालूम पड़ता था कि उसे भोजन नहीं दिया जाता है। और बेचारा उसके बच्ची मात्र 2 दिन की थी, उसे छोड़ करके गया था। आज बच्ची महज 7-8 साल के, उसके बाद वो अपनी बच्ची को देख रहा है और आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपने बच्ची को पहचान जाता है, उसकी बच्ची भी अपने पापा को पहचान जाती है। पापा पापा कह करके वो अपने पिता के गले लग जाती है और बाप और बेटी दोनों गले लग करके रोने लगते हैं। तब तक अंदर से खूब चमकदार साड़ी पहन करके एक औरत घर से बाहर आती है और उस बच्चे को पकड़ करके खींचने लगती है। औरत कहने लगती है, अरे भाई ये कौन अचंभी है जिसके गले लग के तू रोने लगी है। तब तक ये सब बातें उसकी माँ जो है सुन रही होती है। उसकी माँ सुनती तैसे बाहर आती, देखती इसका बड़ा बेटा, वो अचंभित हो जाती है। वो कहने लगती, अरे बेटा तुम कब आए, तुम तो ना कोई फोन किए ना कॉल किए और तुम डायरेक्ट घर पे पहुंच गए। उसने कहा कि माँ मैं जब भी घर आने की बात करता था तो मुझे मना कर देते थे। आज मुझे घर आने की इच्छा किया तो मैं चुपचाप बिना बताए घर चला आया। आखिरकार मेरी बेटी के गले पे कैसे जल गया है माँ, उसके एक साइड में कैसे जला है। उसकी माँ ने कहा कि बेटे वो जो छोटी बहू है वो खाना बना रही थी और चूल्हे से नीचे उतार करके गरम गरम तवे को रखी थी। वह तवा पे ये बच्चे जा करके गिर जाते और उसका बगल से जल जाता है। उसने कहा कि नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तुम्हारे बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही, मुझे झूठ लग रहा है। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटी तुम सच सच बताओ, बिना डरे बिना किसी से हिचकिचाए तुम सारी सच्चाई मुझे बताओ। जब वो बच्ची से पूछता तो उसकी माँ सर पीटने लगती, कहती अरे अरे मेरे औलाद को मेरे पर विश्वास नहीं है। लेकिन छोटी सी बच्ची डरते सहमते हुए अपनी छोटी आंटी के ऊपर उंगली दिखाती है। उसके बाद अपनी माँ को डांट फटकार लगाने लगा। उसने कहा कि माँ क्या मैं तेरा औलाद नहीं था, तूने मेरे और मेरे परिवार के साथ में ऐसा कैसे कर दिया। वो तो मेरी बच्ची थी जो अपने अंकल के मोबाइल से, अपने चाचा के मोबाइल से मैसेज की कि पापा जल्दी से घर आओ, नहीं तो माँ की तरह मुझे भी लोग मार देंगे। और मुझे मालूम होगा कि तुम पैसों की भूखी हो। मेरी पत्नी के साथ तुमने सही सलूक नहीं किया, तुमने उसे साथ कोई भी सही व्यवहार नहीं किया, तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। अब बेटी की बातों को सुनकर माँ भड़क पड़ती है। माँ कहती करे तू जा जा जा, तेरी अब कोई ज़रूरत नहीं, तू चला जा जा, तू अपनी बेटी को अपने साथ में लेके चला जा। अभी माँ भड़क ही रही थी तब तक दोनों भाई भी आ जाते हैं। दोनों भाई भी कहते हैं कि अरे अरे तुम इतने दिन बाद आए हो, उसके बावजूद तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, तुम माँ के साथ में ऐसे क्यों लड़ रहे हो। बस वह अपने घर के लोगों को समझ जाता कि सब लोग बदल चुके हैं। उसके बाद जो है अपने बेटी को लेता अपने घर को छोड़ करके चला जाता है और बेचारा अपनी बेटी के लिए भी वीज़ा पासपोर्ट बना उसके साथ में लेकर विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद उसे बहुत अफसोस होती है कि जो अपने लोग होते हैं ना, जब वो धोखा देते हैं तो धरती से आसमान तक दिखाई दे देते हैं। क्योंकि जिसे लोग दिल जान से प्यार करते, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करता है, वो इंसान को धोखा दे दे तो बहुत तकलीफ होती है। उसकी पत्नी के मरने के बाद वहीं पर वह शादी किया था, वह औरत ने समझाया कि मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, मेरे पिता का धन दौलत, में घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आराम से अपना यहीं पर जीवन यापन कर लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब ठेस लगता है तभी ज्ञान होती है। अब तुम्हें सबकी जानकारी हो गई, सबके बारे में तुम जान गए, अब तुम्हारे ऊपर कभी ठेस नहीं आएगी, कभी आँच नहीं आएगी। लेकिन जरा सोचे कि उसकी दूसरी वाली पत्नी भी अच्छी नहीं होती तो शायद उसे हार्ट अटैक आ जाता और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। वो अपनी बच्ची और दूसरी पत्नी के साथ से अपना अमन चमन जीवन यापन करने लगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।